तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 के कौन से बेहतरीन ड्रामे थे जिनको मैं पहले भी काफी दफा मेंशन कर चुका हूं, बट कुछ लोग हैं ऐसे कि जो सिर्फ चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं स्पेसिफिकली इसी साल जो लगे थे हमारे टीवी स्क्रीन पर, और उनमें से कौन से बेस्ट 5 ड्रामास हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको लाजमी देखने चाहिए थे। आज के इस वीडियो में उनको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि क्या खास बात थी इन ड्रामों की जिनकी वजह से मैं आपको ये ड्रामास रेकमेंड कर रहा हूं। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज की तरफ से फ्री गिफ्ट लेना है तो यार बड़ा सिंपल प्रोसेस है। बार बार आप लोग इंस्टा पर आकर पूछते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर करने होते हैं। उसके बाद लकी ड्रॉ में बेसिकली नाम निकलता है आपका और फिर आपसे पूछा जाता है आपका एड्रेस और आपको गिफ्ट्स डिस्पैच कर दिए जाते हैं। सिंपल इज दैट। PK Luxus. We don't sell crap. सो 5th नंबर पे इस साल का जो सबसे बेहतरीन ड्रामा था दैट वाज इश्क मुर्शिद। जी बिल्कुल सही आपने सुना, वो इसी साल का ड्रामा था। थोड़ा सा बिगनिंग में जाकर ही खत्म हो गया तो इसलिए हम उसको इसी साल का ड्रामा कैटर करेंगे। इश्क मुर्शिद की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये ड्रामा आपको हंसाता भी था, रुलाता भी था और इसके अंदर बहुत सारे थ्रिलिंग सीन्स भी थे जिसकी वजह से ड्रामा ऑल इन वन बन जाता है। मतलब हर कैटेगरी के लोग, हर तरह का इंटरेस्ट रखने वाले इस ड्रामे को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामे के अंदर हमें बिलाल अब्बास दिखाया गया जिसने मेनली 2 कैरेक्टर्स प्ले किए, एक फजल बख्श का और एक एसएमएस समीर का। फजल बख्श एक बड़ा फनी कैरेक्टर था, थोड़ा सा गरीब हो जाता है इंसान जो फिर इवेंचुअली उस लड़की को हासिल करने में कामयाब होता है जिसको वो पहली ही नजर में प्यार करना शुरू हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा रिच था। चूंकि लड़की इतना ज्यादा रिच लोगों को पसंद नहीं करती, स्पेसिफिकली वो चूंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड रखता था तो वहां पर वो लड़की उस फैमिली के ही खिलाफ थी। तो उसको ये बात बड़े अच्छे से कंफर्म थी कि अगर मैं इसके सामने समीर बन के ही जाऊंगा तो डेफिनेटली, समीर कह रहा हूं, शामीर बन के ही जाऊंगा तो डेफिनेटली यहां पर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी ही चेंज करता है और जितना फनी मैनर में चेंज करता है और फिर जैसे उसके घर में जाके रहता है, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और फिर आगे से जब ये रिवेल होता है कि अच्छा एक्चुअली में यही शामिर था, फजल बख्श तो बस एक इल्यूजन के अंदर बनाया गया कैरेक्टर, तो यहाँ पर लड़की का रिएक्शन थोड़ा सा हार्ड होता है और उसके बाद भी बहुत कुछ होता है जो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप ये ड्रामा देखें और इंजॉय करें। जिन लोगों ने ये ड्रामा देखा है वो आपको कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा और खास तौर पे इसका ओएसटी एक रेट्रो फील देता था, एक ऐसे क्लासिक टाइम में ले जाता था जहां पर आपको फील होता था कि शायद ये पीटीवी दौर का ड्रामा है। और उस दौर के तकरीबन सभी ड्रामे बहुत अच्छे होते थे इस वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रामे आते नहीं थे। मतलब पूरे साल में ना 3 से 4 ड्रामे आते थे मैक्सिमम। आजकल तो 40 से 50 ड्रामाज आते ना, तो 3 से 4 ड्रामे आते थे और चूंकि कोई ज्यादा चैनल्स भी नहीं होते थे तो हमें वो जो 3-4 ड्रामे होते थे ना उनको चूंकि हम फुल डेप्थ के साथ देखते थे तो वो सारे ही अच्छे लगते थे हमें। तो ये वो कुछ वैसी फीलिंग देता है कि जैसे यार इट्स अ वेरी स्पेशल ड्रामा टू वॉच। नंबर 4 पे मैंने जो ड्रामा रखा है वो अभी आजकल चल ही रहा है और मैंने ये बेहतर समझा कि इस लिस्ट के अंदर लाजमी रखूं क्योंकि उसकी पहली अब तक जितनी भी एपिसोड्स आई हैं सब ने अच्छा खासा हैरान भी किया है और हमें इंप्रेस किया इन सेंस के जैसे कि पाकिस्तान में अब बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनना शुरू हो गया है। इश्क ड्रामे का नाम है इश्क जुनून, जो कि मेरे ख्याल से आप सीक्वल कह सकते हैं चीख ड्रामे का। जो सस्पेंस, जो थ्रिल आपको उस ड्रामे में देखने को मिला था यहाँ पर आप उसको एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। बहुत ज्यादा मजेदार और बड़ी अच्छी स्टोरी रखने वाला ड्रामा जहां पर सस्पेंस भी है और कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अगेन उष्णा शाह देखने को मिलती हैं जिनसे मुश्किल से नाम लिया जा रहा था उस इंसान का जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया, बट नाम यहां पर लेती हैं गलत। अब ड्रामे के अंदर अच्छी खासी खिचड़ी बन चुकी है कि पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली में कौन है गिल्टी, और सबसे बढ़ के विक्टिम ने। इसकी स्टोरी ज्यादा पॉलिश्ड है। चीख के अंदर तो मतलब एक ही कैरेक्टर, मतलब सबा कमर ने काफी एफर्ट्स की, बाकी बड़े मिले जुले से कैरेक्टर थे, अच्छा टॉप क्लास का ड्रामा था, बट वो उस दौर के हिसाब से बेस्ट था, ये आज के दौर के हिसाब से बेस्ट है। और शहरियार मुनव्वर पे ये कैरेक्टर इतना ज्यादा सूट किया है कि मैं ये चाहूंगा कि इनको इस तरह के सिमिलर रोल ज्यादा से ज्यादा दिए जाएं
क्योंकि ये सूट किया है इनके ऊपर। देखो जैसे दानिश तैमूर ना बहुत ही ज्यादा चालाक बंदा है, उसे पता है कि कौन सी ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है एक स्पेसिफिक रोल के अंदर, और अगर मैं उसके ऊपर साल में एक ड्रामा भी बनाऊंगा तो आई विल बी बिकम अ मिलियनर। तो यही चीज शहरयार मुनव्वर को भी चाहिए कि वो रिक्वेस्ट करे राइटर से और प्रोडक्शन टीम से कि मतलब उसको इस तरह के मजीद कैरेक्टर्स दिए जाएं, क्योंकि यहां पर मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया है। तो ए इश्क जुनून ड्रामा बड़ा कमाल का ड्रामा है, नहीं देखा तो जरूर देखें, अभी बहुत ज्यादा एपिसोड्स इसकी नहीं गुजरे। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, सिग्नेचर ड्रामा, और एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर प्रोडक्शन और खास तौर पे जो इसका बजट है वो मेरे ख्याल से अब तक 2024 में जितने भी ड्रामे लॉन्च हुए हैं इतना पैसा किसी ड्रामे पर नहीं लगा होगा, मार्क माय वर्ड। और उस ड्रामे का नाम है दुनियापुर। इस ड्रामे की स्टोरी नेक्स्ट लेवल है। यहां पर गैंग्स ऑफ वासेपुर और खास तौर पे जिन लोगों को एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी कुछ ऐसा देखने को मिले, नेटफ्लिक्स वाली फीलिंग आए, और खास तौर पर दुश्मनियों की दास्तान बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो उनके लिए दिस इज द बेस्ट ड्रामा। इस ड्रामे के अंदर प्रोडक्शन टीम ने काम किया है और नजर आता है। खास तौर पे यहाँ पर एक्टर्स काफी अच्छे हैं और सब दिल लगाकर काम कर रहे हैं। स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसे आप कह लो कि पावर गेम होती है ना, कि आपने एक इंसान से उसकी पावर लेनी है और उस पर कब्जा करना है, पूरे एरिया पे अपनी हुक्मरानी करनी है, तो दिस इज द काइंड ऑफ ड्रामा जहां पर गेम ऑफ थ्रोन की थोड़ी बहुत फीलिंग आती है कि अच्छा यार एक सीट के पीछे कैसे लोग पागल हुए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। सो इट्स अ थ्रिलर ड्रामा बेसिकली, इट्स नॉट लाइक सास बहू टाइप ड्रामा। इफ यू आर लुकिंग समथिंग टू वॉच लाइक दैट तो I will definitely not recommend you this। जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे ड्रामा आता है वो भी यही ड्रामा है कि मतलब दुश्मनी की एक बेहतरीन दास्तान जो इसी साल लॉन्च की गई थी। खई इस ड्रामे का नाम है, जहां पर आपको कमाल की स्टोरी दिखाई जाती है हमारे नॉर्दर्न एरिया की। दिखाया जाता है कि कैसे छोटी छोटी जो दुश्मनियां होती हैं वो मिलकर इतना ज्यादा अजाब बना देती हैं किसी एक फैमिली के ऊपर कि उसका नामो निशान ही मिट जाता है। औरतों के साथ किस तरह से ज्यादती होती है और फिर किस तरह से एक औरत भी अगर स्टैंड ले ले उस जालिम फैमिली के खिलाफ तो वो क्या कुछ कर सकती है। बड़े अच्छे से जबरदस्त मैनर में इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया। मुझे इस ड्रामे की सबसे खास बात यह लगी है कि मतलब जैसे इस कैरेक्टर ने अपने नर्व्स पे काबू करके इतना ज्यादा जुल्म बर्दाश्त करके, टॉर्चर बर्दाश्त करके अपने आप को एक स्पेसिफिक टोन में रखा और उस फैमिली को बिल्कुल तबाह कर दिया जिसने उसकी फैमिली को तबाह किया। ये एक बड़ा यूनिक एलिमेंट था इस ड्रामे का और उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया। इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है कि कैसे दो फैमिलीज जिनमें मामला सिर्फ एक सुलह सफाई का था और एक फैमिली ने दूसरी को माफ़ नहीं किया जबकि वो चाहती थी कि हमें माफ़ कर दे और ज़िंदगी में हम आगे बढ़ें, तो देखो किस तरीके से ख़ानदान के ख़ानदान डूब जाते हैं। इस ड्रामे को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा गया, फिर प्रेजेंट किया गया, काम हुआ इसके ऊपर। नजर आता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि 2023 की निस्बत 2024 पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ईयर था जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे ड्रामे हमें देखने को मिले। ये तो मेरी नजर में वो 5 ड्रामे हैं ना बेहतरीन जो सबसे टॉप नॉच थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे थे जो अच्छे हैं और अभी तक चल भी रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के पहले नंबर पे कौन सा ड्रामा आता है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है क्योंकि मैं रिपीटेडली आपको बार बार बता चुका हूं कि इस साल का सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप क्लास एक ऐसा ड्रामा जो मेरे ख्याल से हर एक पाकिस्तानी को देखना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या मुल्क से बाहर, दैट इज कभी मैं कभी तुम। क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो दिखने में तो मतलब बड़ी आम सी स्टोरी है, बट उसको जितने अच्छे मैनर में प्रेजेंट किया गया है, जैसे यहां पर आपको 2 कैरेक्टर्स को चलते हुए दिखाया है। खास तौर पे आजकल शादियों का सीजन है और जो हमारी 90s की जनरेशन है ना, जो अब बिल्कुल यंग हो चुकी है, 30-30, 32-32, 35-35 साल के हो चुके हैं और शादी को बनाते हैं एक बहुत ही बड़ा हवा। ए ड्रामा वेखो तुसी, तानू पता चले कि भाई किस तरीके से 2 डिफरेंट लोग भी आपस में चाहें तो घर बसा सकते हैं। उनके लिए जरूरी नहीं है कि यहां पर करोड़ों रुपया शादी पे लगाया जाए तभी वो सेटिस्फाई होंगे। कैसे उनकी शादी बिल्कुल सादगी में बल्कि एक्सीडेंटली होती है और उसके बाद वो कितना ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ चलते हैं, कौन कौन से इश्यूज उनको आते हैं, किस तरह से हर एक चीज को फेस करते हैं। घर से वो बेघर भी हो जाते हैं बट फिर भी हिम्मत नहीं हारते, एक दूसरे के प्यार को कायम रखते हैं। ऑल्दो लास्ट में जाकर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आने थे, बट मैं ये कहूंगा कि इस ड्रामे का जो एंड है वो अब तक पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर जितने भी बेस्ट एंड दिखाए गए हैं उनमें से
टॉप क्लास का एंड अगर कोई मेरे से पूछे तो वो है कभी मैं कभी तुम का एंड। बहुत ही अच्छी स्टोरी, हर एक को जरूर देखनी चाहिए। और ये हैं वो 5 ड्रामे जो मेरी नजर में 2024 के वन ऑफ द बेस्ट ड्रामे हैं। अगर आपने इस साल कोई और ड्रामा मिस किया है, इनमें से नहीं देखा कुछ भी, तो भैया वो पहले देखें और उसके बाद फिर किसी दूसरे तीसरे चौथे ड्रामे की तरफ जाइएगा। लेकिन ये 5 ड्रामे मस्ट वॉच हैं जो आपको मेरे ख्याल से लाजमी देखने चाहिए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस लिस्ट। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।